बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सबका साइंस टीचर, फिजिक्स टीचर मधुर मिहिर आज आपके सामने फिर से उपस्थित है, सामने खड़ा है एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके। आज हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ बच्चों से बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आज आपको पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं तो अपना वाई क्लियर करिए। कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आपके माँ बाप आपको पढ़ा है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं? नहीं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है पढ़ाई, ठीक है। और फिर जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तब आपका ऑटोमेटिकली हाउ, क्यों, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरा आज ये एक अंदर से फीलिंग हुई कि आज मैं बच्चों को सबसे पहले पढ़ाने, क्योंकि आज तो मैं एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहा था। केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। ये केमिस्ट्री हम बहुत लोग कहते हैं कि हमारे दोस्तों के बीच में केमिस्ट्री होती है ना, हमारे फैमिली के लोगों के बीच में केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री वर्ड, केमिस्ट्री क्या है? तो वो केमिस्ट्री जब हम अपने आप से तय करते हैं, अपने आप से हम अपनी केमिस्ट्री बनाते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, हम क्या हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमारी जो अपने आप से खुद से एक केमिस्ट्री, एक बॉन्डिंग जो होती है, उसमें हमारा सबसे मेन चीज़ क्या होना चाहिए? वाई। जब हमारा वाई क्लियर होगा तो फिर क्या हर्डल्स, क्या कठिनाइयाँ, क्या मुश्किलें सब होंगी, और जब सब होंगी तो उनको पार करने का रास्ता तो कैसे भी हम कर लेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक आपका वेल विशर होने के नाते, आपका साइंस टीचर होने के नाते, कि आप सब लोग खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। आपके माँ बाप आपके साथ अपने सपने संजोए हुए हैं, उनके सपने को ना सही, अपने सपनों को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि उनका सिर्फ एक सपना है कि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े, ठीक है। तो आइए, बस मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा आज कुछ मन हुआ आपके साथ ये चीज़ें साझा करने को, मैंने कर दी, ठीक है। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। देखिए, अभी केमिस्ट्री में ही बात, तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? क्यों पढ़ने वाले हैं? इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारी केमिस्ट्री जो है वो क्लास 9th में हम जो पढ़ रहे थे, क्लास 9th में, अब क्लास 9 में हमारा जो पहला टॉपिक था मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आज उसके आगे की बात करें तो देखिए, जब हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग की बात की थी तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैटर को हमने डिस्कस भी कर लिया था, कुछ इसकी एक दो एक्टिविटी भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। किसकी बात करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे
तो बच्चों आप लोगों को पता तो है इस मैटर क्या होता है। देखिए मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मास कैरी करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम होता है इसके अंदर, डेंसिटी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब कहीं ना कहीं जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे तो मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ है मैटर की, अगर हम बेसिकली 3 इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे बात करें, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम कहते हैं तो हम किसके बेस पे बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। मतलब क्या बनता है हमारा, कौन से मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितने काइंड की है, 3 काइंड्स। सबसे पहले सॉलिड, फिर क्या आती है स्टेट लिक्विड, फिर आती है हमारे पास गैस। मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ये 3 हमारे पास क्या है, बेसिकली 3 स्टेट्स। क्या है ये हमारे पास 3 स्टेट्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे देखिए बच्चों, ये क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए मैंने क्या कहा, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या हमारा हुआ, वाई। कैसे पढ़ना ज़रूरी है, हमारे पास बुक भी होगी, हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होगा, हमारे पास कहीं से भी होगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मजबूत करेंगे अपना, क्यों, वाई। क्यों पढ़ना ज़रूरी है स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि अगर हम देखें, ये हम एक बोर्ड देख रहे हैं, वाइट बोर्ड है, ठीक है, ये एक स्टेट है, मैटर की एक स्टेट, वाइट बोर्ड है ना, कैसी है, हार्ड है, सॉलिड, क्या आया, सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड है, ये मार्कर है, ये मार्कर इसके अंदर लिक्विड फिल है, ठीक है, इसकी रिफिल में, लेकिन ये है कैसा, ये सॉलिड है। तो सबसे पहले हमें मैटर के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है ना। हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस स्टेट की है, ठीक है, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ठीक, तभी तो उसके नेचर के बारे में जानेंगे, ठीक है, समझ में आया। जैसे हम कभी दोस्त बनाते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या ऐसे ही दोस्त बना लेते हैं, नहीं। हम जब दोस्त बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके नेचर के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं ना। कहने का मतलब क्या है, क्यों, फिर क्या होता है, वो दोस्त बन जाता है। तो वैसे ही एक चीज़ याद रखिए, जब आप अपने फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके बहुत ही स्ट्रांगली अपना वाई क्लियर कर लेते हैं, तो आप कैसे भी कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे मतलब हाउ। तो आइए आज हम बात आगे बढ़ाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिस्ट्री है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी कर लीजिए, चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, आधी साइंस सॉल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक बहुत बढ़िया चार्ट है हमारे पास जिसका नाम होता है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में हर वो एलिमेंट है तो आपका मैटर को सॉल्व करेगा, है ना, ठीक है, ठीक। आइए, तो इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो देखिए ये है सॉलिड, क्या है ये, सॉलिड है। अब इस सॉलिड में हम देखते हैं तो ये सॉलिड क्या दिखाई है, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, लिक्विड लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर का मतलब एक बॉक्स टाइप, ठीक है, ये देखिए तीनों हमने ऐसे ले ली। अब अगर इसमें हम सॉलिड को रखते हैं, कोई भी सॉलिड रखेंगे तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूल्स होंगे कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। देखिए इसके जो इंटरमॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये ऐसे कैसे होते हैं, इस तरीके से। देखिए भाई ये क्या है, ये उसके इंटरमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूल्स, किसके, सॉलिड के, ठीक है। एक दूसरे से देखिए कैसे हैं ये एक दूसरे से है टाइटली पैक्ड। आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में, क्योंकि ये दोनों के दोनों, ये दोनों और ये इसके साथ कैसे हैं, एक अच्छे पैटर्न में है। तो जब एक अच्छे पैटर्न में, तो उसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, बिल्कुल एक अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बंधे हुए हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बंधे हुए हैं तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप होगा, भाई अच्छे से बंधे हुए हैं, टाइटली पैक्ड है, तो जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप होगा वो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप तो बहुत लेस होगा, बहुत ही ज़्यादा लेस होगा, है ना। तो ये किस कंडीशन में होंगे, ये स्टेबल कंडीशन में होंगे,
किस कंडीशन में होंगे, स्टेबल कंडीशन में होंगी। तो इनको हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके सॉलिड स्टेट होती है, इसके इंटरमोलिक्यूल कैसे हो सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं कि एट रेस्ट पे होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखिए, ये मेरी फिंगर है, ठीक है, ये 4 फिंगर, ये 4 फिंगर्स, मैंने क्या किया, इनको ऐसे इस तरीके से ये इनको ज्वाइन करा दिया। अब ज्वाइन करा दिया तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इनके बॉन्ड बन गया। अब ये इस तरीके से टाइटली पैक्ड हो गई, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इस फिंगर के बीच में कोई गैप रहा, नहीं रहा। तो हमारे सॉलिड मटेरियल जो होता है, जो सॉलिड मैटर है, ठीक है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में गैप नहीं होता, ठीक है ना। ठीक, वो कैसे होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जब टाइटली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा, टाइटली पैक्ड होने पर वो एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन, ठीक है, बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक इनका जो शेप होता है, अगर हम शेप की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, एक वो परफेक्ट शेप होता है। परफेक्ट शेप इन द सेंस उनका जो शेप होगा वो एक, जैसे अब ये देखिए, ये आपके सामने बोर्ड है, ये एक मार्कर है, ठीक है ना, समझ में आया। ठीक, तो ये क्या है, ये परफेक्ट शेप ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सी स्टेट शो कर रहा है, ये सॉलिड स्टेट शो कर रहा है। ठीक, इनकी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर गैप नहीं है, ठीक है। तो इनका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, वो कैसा होता है, वो गुड होता है, बहुत बढ़िया होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब जो इंटरमोलिक्यूल्स आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे की तरफ, और कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे से कसे हुए होते हैं। ठीक, तो एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक, अच्छा, चूँकि ये एक बढ़िया सी इनका शेप होता है, इनकी एक परफेक्ट डेंसिटी होती है, ठीक है ना, इनकी परफेक्ट एक वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये सब का सब क्या है, ये डिफाइंड है, ठीक है ना। ठीक, अब ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं मेल्टिंग। भाई ये मेल्ट होते हैं तो इनका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनको जब आप एनर्जी देंगे, ठीक है, किसी भी काइंड की आप एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी अगर आपने दी, तो ये क्या होगा, इनका जो पहला इंटरमोलिक्यूल होगा, जैसे 2 इंटरमोलिक्यूल देखिए इस तरह से है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जगह पर इस तरह से हल्का सा इनके में वाइब्रेशन होगा, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे इधर से, ठीक है। कैसी एनर्जी, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी ये अपनी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो जब वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो इसकी एनर्जी इधर ट्रांसफर हो, ऐसे करते हैं। जब सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है तो क्या होता है, इनके जो बॉन्ड होते हैं वो हल्के से साइक्लिक ब्रेक होते हैं, तो ये धीरे धीरे करके क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आइस क्यूब है ना, आइस क्यूब को आप पाम पे रखिए या हल्का सा टेम्परेचर देखिए, धीरे 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 वो मेल्ट होना शुरू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक, तो इनका क्या होता है, इनका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। हमारे जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो यही कह सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट जो होगी वो कैसी होगी, वो टाइटली पैक्ड होगी, इनके इंटरमोलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है, परफेक्ट शेप होगा, ठीक, एक परफेक्ट डेंसिटी होगी, परफेक्ट वॉल्यूम शो करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये हमारा क्या होगा, सॉलिड स्टेट की जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक। ये सॉलिड स्टेट के बारे में हम समझ पाए, है ना। अब सॉलिड स्टेट में सबसे अच्छी बात क्या होती है, सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट में हमारे जितने भी मेटल्स आते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो सॉलिड है, ठीक है ना। जो भी सॉलिड है, ऐसा नहीं कि नॉन मेटल्स नहीं आते, नॉन मेटल्स, हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो भी आते हैं भाई, क्योंकि ये कंडक्टर हो गए हीट के, और ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। तो सॉलिड में ये भी आते हैं, ओके, ठीक है। अब जब हम इस पे बात करें, अब हम बात करते हैं लिक्विड की।